नमस्कार, स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। श्रावस्ती में हाल ही में बनी सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का काला सच उजागर हुआ है। गिलौला विकासखंड के कोटवा राजापुर के बीच करोड़ों की लागत से करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई, लेकिन निर्माण के कुछ ही महीने बाद ही सड़क का दम निकल गया। कहीं सड़क धंस चुकी है, कहीं बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो कहीं डामर की पूरी परत हाथों में उखड़ रही है। कुछ ही महीने पहले सड़क तैयार हुई है और अब सड़क के बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे बन गए हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदार बेपरवाह बने हुए हैं, जबकि आम नागरिक और राहगीर रोजाना अपनी जान जोखिम में डाल करके इस बदहाल रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। श्रावस्ती से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की ये रिपोर्ट। यूपी में शहर शहर और गांव गांव सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग और जरूरत के हिसाब से सरकार योजना बनाती है और सरकारी एजेंसियां उसे अमल में लाती हैं। इसके अच्छे परिणाम भी आए। कई सुदूर इलाकों में सालों बाद कनेक्टिविटी बेहतर हुई, लेकिन कहीं कहीं सड़क निर्माण भ्रष्ट तंत्र की भेंट भी चढ़ी। उसी में एक है श्रावस्ती जिले के गिलौला विकासखंड में कोटवा राजापुर मार्ग। करीब साल भर पहले उम्मीदों की इस सड़क का निर्माण हुआ। निर्माण के समय ही गुणवत्ता पर सवाल उठे और अब कुछ ही महीनों बाद सड़क की तस्वीरें निर्माण में भ्रष्टाचार की पूरी कहानी बयां कर रही है। हैरानी की बात है कि मामले में सिस्टम में बैठे जिम्मेदार भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पड़ताल। श्रावस्ती में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल। न डामर न कोलतार, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार। सड़क में गड्ढे बेहिसाब, मरम्मत भी बनी मजाक। हाथ से उखड़ने लगी पड़त, गुणवत्ता की खुली पोल। जांच में खुलेंगे राज, भ्रष्ट अफसरों का होगा हिसाब। श्रावस्ती जिले के गिलौला, कोटवा पुल और राजापुर के बीच में मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर सड़क की जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है, बिल्कुल बेहाल हो चुका है। ये बिलरवा को जाने वाला रास्ता है। सड़क की हालत आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सड़क डैमेज है। आधा से ज़्यादा जो सड़क है वो गड्ढे में तब्दील हो चुका है। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हजारों के संख्या में यहाँ से बच्चे गुजरते हैं जो स्कूल को पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ से राहगीर जो हैं वो हजारों की संख्या में गुजरते हैं, क्योंकि गिलौला से बिलरवा जाने के लिए यही एक मेन रास्ता है जिससे लोग गुजर करके यहाँ से जाते हैं। ये तस्वीर किसी पुरानी सड़क की नहीं है। ये उस सड़क की तस्वीर है जिसे बने अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे, कहीं डामर गायब, कहीं सड़क धंसी हुई और कहीं सड़क की हालत ऐसी कि दोपहिया वाहन चलाना भी खतरे से खाली नहीं। श्रावस्ती के गिलौला विकासखंड में कोटवा राजापुर मार्ग पर पीआईजी गोदाम के सामने की सड़क, जिसे कुछ महीने पहले लोक निर्माण विभाग ने बनवाया था, करीब 3 किलोमीटर की सड़क, लेकिन निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क की परत उखड़ने लगी और अब हालत ये है कि सड़क का बड़ा हिस्सा बदहाल हो चुका है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। श्रावस्ती में 6 महीने पहले बनी सड़क हुई बदहाल। करीब 3 किलोमीटर सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे। निर्माण के बाद हाथों से उखड़ रही थी सड़क की परतें। सोशल मीडिया पर वायरल गड्ढे में ईंट मिट्टी की भराई। सड़क के दर्जनों गड्ढों से बेपरवाह लोक निर्माण विभाग। स्थानीय लोगों ने सड़क मरम्मत और जांच की उठाई मांग। ये 2-3 महीने से ऐसे ही गड्ढा है, इस पे कोई ध्यान देता ही नहीं है। ये आप लोगों ने आवाज उठाई, मांग की, कहीं शिकायत की अब तक के? नहीं, अब शिकायत कहाँ करें हम लोग का कौन सुनेगा? सरकार चाहेगी तभी हो पाएगा। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आई है। ये सड़क बनने के बाद के विजुअल है। कैमरे के सामने सड़क की परत को हाथ से उखाड़ा जा रहा है और डामर की परत ऐसे निकल रही है जैसे किसी कमजोर सतह पर सिर्फ ऊपर से लेप चढ़ा दिया गया हो। देखिए किस तरह पैरों से रगड़ने और हाथों से खरोचने पर सड़क उखड़ रही है। ये वीडियो तब के हैं जब सड़क को बने 4-5 ही दिन हुए थे। सवाल है कि अगर सड़क की ऊपरी परत हाथ से उखड़ रही है तो क्या मानकों के मुताबिक सड़क की मजबूती थी? क्या मानकों के मुताबिक
बेस तैयार किया गया था? क्या सही मात्रा और गुणवत्ता का डामर इस्तेमाल हुआ? क्या कभी विभागीय अधिकारियों ने गुणवत्ता की जांच की? और अगर की तो फिर सड़क इतनी जल्दी क्यों टूट गई? ये रोड लगभग बिलरवा से गिलौला के लिए मुख्य मार्ग है। ये लगभग 6-7 किलोमीटर की रोड है और ये रोड 6 महीने से बिल्कुल एक तरीके से ध्वस्त है। ये बहुत बिगड़ी नहीं, कंडीशन। 6 महीना पहले तो ये बनाई गई थी। 6 महीने से जब से बनी है उसके 2 ही महीने बाद ये ध्वस्त है। सड़क निर्माण सिर्फ डामर बिछाने का काम नहीं है। सड़क की मजबूती के लिए बेस मटेरियल, लेयर, डामर की गुणवत्ता, मोटाई और निर्माण के दौरान तकनीकी निगरानी बेहद अहम होती है। लेकिन श्रावस्ती की सड़क की हालत देखकर सवाल उठ रहा है कि आखिर निर्माण के दौरान इन मानकों का कितना पालन हुआ, क्योंकि सड़क के कुछ ही महीनों में खराब होने के पीछे सबसे बड़ा शक निर्माण की गुणवत्ता पर ही जाता है। हमारे पास सड़क बनने के बाद के विजुअल हैं और अब उसी सड़क की मौजूदा तस्वीर भी सामने है। यानी पहले सड़क की परत हाथ से उखड़ी और अब सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोग यहाँ बताते हैं कि करीब 3-4 महीने से इस रोड की जो स्थिति है ये बनी हुई है। यहाँ का जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका आरोप है कि लगातार शिकायत किया जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की जो यहाँ पे निर्माण होनी चाहिए थी, जो इसका सुधार कार्य होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। ऐसे में जो यहाँ के राहगीर हैं, जो ग्रामीण हैं, वो लगातार परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। एक नजर निर्माण की टाइमलाइन पर डालते हैं। 11 महीने पहले सड़क निर्माण के बाद परत उखड़ी, घटिया निर्माण की शिकायत, जहां तहां रिपेयर किया गया। 6 महीने बाद सड़क में बने गड्ढे, बदहाल सड़क पर मुश्किल सफर, मीडिया में आई खबर, डीएम ने संज्ञान लिया, गड्ढे में ईंट मिट्टी से भराई, बाकी सड़क जस की तस, किसी की तय नहीं हुई जिम्मेदारी। सड़क की बदहाली का मामला सामने आया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मीडिया में खबरें चली तो डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने मामले का संज्ञान लिया। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से जवाब तलब किया गया। उम्मीद थी कि अब पूरी सड़क की जांच होगी, खराब सड़क की मरम्मत होगी और निर्माण की गुणवत्ता की पड़ताल होगी, लेकिन मौके की तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है। जिस गड्ढे का वीडियो वायरल हुआ था उसे ईंट और मिट्टी से भर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या गड्ढे में मिट्टी भर देना सड़क की मरम्मत है? ऊपर से डामर तक नहीं चढ़ाया गया और सड़क के दूसरे हिस्सों में मौजूद दर्जनों गड्ढे वो आज भी मौजूद हैं। मैं इस समय श्रावस्ती के राजापुर बिलरवा सड़क मार्ग पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कल बड़े बड़े जहाँ गड्ढे थे उसे आज पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा पाट दिया गया, लेकिन इसमें सिर्फ खाना पूर्ति करने की काम की गई है। जिस रोड पे गड्ढे थे, आधा रोड कट के बह चुका था, वहाँ पे मात्र ईटा और मिट्टी डाल करके रोड को पाटने का काम किया गया है। ये रोड करीब 6 महीने पहले बनाया गया था पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार के द्वारा, जो कायदे से 6 महीने भी नहीं चल पाया। रोड के परखच्चे उड़ चुके हैं। सड़क जो रोड है उसके दोनों साइड में बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। मात्र 6 महीने में सड़क पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन विभागीय ठेकेदार पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब जरा इस सड़क की पूरी तस्वीर देखिए। अगर सड़क पर सिर्फ एक गड्ढा होता तो इसे सामान्य टूट फूट कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ कहानी अलग है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सड़क पर कई जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। कहीं सड़क का किनारा टूट चुका है, कहीं बीच की परत धंस चुकी है और कहीं डामर पूरी तरह गायब है। यानी समस्या सिर्फ एक गड्ढे की नहीं, पूरी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल है। और ऐसे में सवाल है कि सड़क के गड्ढे को स्थायी तरीके से क्यों नहीं ठीक किया गया, बाकी गड्ढों की मरम्मत क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ एक गड्ढे को ठीक करके जिम्मेदारी पूरी हो गई? अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस गड्ढे को पाटने के लिए सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है, उस गड्ढे पर डामर क्यों नहीं चलाया गया?
आखिर 6 महीने में जब रोड खराब हुई, रोड के परखच्चे उड़ गए, तो यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा सड़क की मरम्मत दोबारा क्यों नहीं कराया गया? क्या इस पे विभाग की मिलीभगत है या फिर विभागीय अधिकारियों की ठेकेदार पर संरक्षण है? आखिर में जो ऐसे ठेकेदार हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है कि 6 महीने मात्र बने इस सड़क को हुआ है और इस सड़क के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क की बदहाली सिर्फ सरकारी निर्माण की कहानी नहीं है, ये सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। गिलौला से बिलरवा जाने वाले इस मार्ग पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग और वाहन गुजरते हैं। इसी रास्ते के आसपास स्कूल भी मौजूद है, यानी बच्चों को भी इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ सड़क पर गहरे गड्ढे, दूसरी तरफ तेज रफ्तार वाहन और बीच में स्कूली बच्चे। बारिश के दौरान इस रास्ते से गुजरना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की बदहाली को लेकर लगातार शिकायतें की गई, लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा इसके बारे में जानने के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता श्रावस्ती में PWD दफ्तर भी पहुंचे। हमारा सवाल सीधा था कि इस सड़क का निर्माण कितनी लागत से हुआ, ठेका किस कंपनी या ठेकेदार को मिला, सड़क निर्माण कब शुरू हुआ, सड़क निर्माण का काम कब पूरा हुआ, निर्माण की गुणवत्ता की जांच किसने की और सड़क के इतनी जल्दी खराब होने पर जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन विभागीय जिम्मेदार ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। मैं इस समय मौजूद हूँ श्रावस्ती जिले के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में। यहाँ पर मैं इसलिए पहुँचा क्योंकि गिलौला के राजापुर बिलरवा मार्ग पे रोड की हालत खस्ताहाल है। अभी 6 महीने पूर्व ही सड़क को ठेकेदार के द्वारा बनाया गया था, जो आज पूरी तरीके से खराब हो चुका है। सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़क आधा से ज़्यादा कट गया है, जिस पर PWD के एक्शन से जब हमारी टीम के द्वारा बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रिकॉर्ड जो कि निर्माण कार्य से जुड़ी हुई थी उसको नहीं दिया गया और ना ही उसके बारे में बताया गया। मामला यहाँ और गंभीर हो जाता है। करीब 3 किलोमीटर की सड़क, करोड़ों रुपए की लागत, लेकिन विभाग हमें ये तक बताने को तैयार नहीं कि निर्माण से लेकर गुणवत्ता जांच और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है। सवाल है कि आखिर सड़क के निर्माण से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने में विभाग को परेशानी क्यों है। अगर काम पूरी तरह मानकों के मुताबिक हुआ है तो फिर जानकारी देने से परहेज क्यों। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पे जिस तरह से एक्शन के द्वारा काम कराया जा रहा है, जिस तरह से उस गड्ढों को भराया जा रहा है, उसे देखने के बाद ये लग रहा है कि पहली बारिश में ही वो गड्ढा जैसे पहले था वैसे ही फिर से बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गड्ढे में ईंटें डालकर ऊपर से माटी डाला गया। दूसरी बात यह है कि वहाँ और भी गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन उस पे कोई कार्य PWD विभाग के द्वारा नहीं कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि जो सब विभागीय ठेकेदार था उसको एक्शन PWD विभाग के द्वारा क्यों बचाया जा रहा है, उसकी डिटेल क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है। आखिर एक्शन का विभागीय जो ठेकेदार है उस पे इतना बड़ा संरक्षण क्यों है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम गवाह कोई अधिकारी नहीं, कोई कागज नहीं, बल्कि खुद सड़क है। निर्माण के बाद सड़क की परत हाथ से उखड़ती दिखाई देती है। कुछ महीनों बाद सड़क पर गड्ढे दिखाई देते हैं और अब सड़क का बड़ा हिस्सा बदहाल है। यानी कैमरे के पास इस सड़क के पहले और अब दोनों दौर की तस्वीरें मौजूद हैं। पहले नई सड़क, फिर हाथ से उखड़ती परत और अब गड्ढों में तब्दील सड़क। कंटिन्यूसली हमारा जो है जाना और आना इसी मार्ग पे होता है, ये हमारे लिए मुख्य मार्ग है। और ये लगभग आज 2-2.5 माह से ये आधा रास्ता पूरा खराब हुआ है। रात में अगर कहीं निकलिए, चूक हो जाए तो आप इसी में आपका पता नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए। तो सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि ध्यान दे करके इस पे जो है इसको सही करवाया जाए। और ये सामने देखिए मिल चल रही है,
यहाँ जो है ट्रक वगैरह लगे रहते हैं, जाम लगा रहता है। हल्की सी भी अगर चूक हो जाए व्यक्ति से तो पता ले इसी में चला जाए वो। से यही मांग है हमारी कि इसको रोडे को सही किया जाए। इस पे मतलब यहाँ सामने महमदापुर में 2 कॉलेज भी हैं, तो बसें इसी से गुजरती हैं, बच्चे भी इधर से ही जाते हैं। सामने मिल हुई है, ट्रक की वजह से खड़े होती हैं, इसकी वजह से भी ये रोडें बहुत जल्दी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि ये सिंगल रोड है और ट्रक डेली आते जाते हैं। तो मिल है, ये डबल रोड पे होना चाहिए था, सिंगल रोड पे है, तो इस पे ट्रक की वजह से रोडें बहुत जल्दी ख़राब हो गई हैं। सड़क निर्माण की असली परीक्षा अक्सर मौसम करता है। बारिश, पानी, वाहनों का दबाव और लगातार आवाजाही। अगर सड़क की परत और बेस मजबूत नहीं है तो सड़क जल्दी टूटने लगती है। श्रावस्ती की इस सड़क पर भी बारिश और आवाजाही के बाद हालात और खराब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सड़क के खराब होने के तकनीकी कारणों की आधिकारिक जांच अभी सबसे अहम कड़ी है। यही वजह है कि सवाल सिर्फ मरम्मत का नहीं, तकनीकी जांच का भी है, क्योंकि अगर सड़क दोबारा सिर्फ ऊपर से डामर डालकर ठीक कर दी गई तो क्या गारंटी है कि कुछ महीनों बाद यही तस्वीर फिर सामने नहीं आएगी। इस पूरे मामले में अब जरूरत सिर्फ सड़क पर डामर डालने की नहीं, जरूरत है पूरे निर्माण की तकनीकी जांच की। सड़क की लेयर की जांच हो, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो, डामर की मोटाई और गुणवत्ता की जांच हो, बेस की मजबूती की जांच हो और सबसे जरूरी ठेकेदार की जवाबदेही तय हो। साथ ही ये भी सामने आना चाहिए कि निर्माण के दौरान विभागीय स्तर पर गुणवत्ता की निगरानी किसने की। अगर ठेकेदार दोषी है तो कार्रवाई हो, अगर निगरानी में लापरवाही हुई तो जिम्मेदार अधिकारी पर भी सवाल उठना चाहिए। तो मांग है हमारी कि इसको रोडे को सही किया जाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा सरकार से और प्रशासन से, आग्रह करूंगा कि इसको जल्द से जल्द सही कराया जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना के रूप में आप इसको देखेंगे। हम सरकार से यही मांग करते हैं, इस पे ध्यान अपना आकर्षित करे और जो है इसको सही कर जाए। क्या कहे, सरकार की व्यवस्था है, उनको देखना चाहिए कि यहाँ के जो है यातायात में कोई परेशानी नहीं हो। स्थानीय लोग परेशान हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ बोलने से भी बच रहे हैं, लेकिन परेशानी सबकी है, क्योंकि एक तो इतने कम समय में सड़क बदहाल हुई और दूसरा सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। और तो और पूरे मामले पर विभागीय जिम्मेदारों का उदासीन रवैया सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि कुछ ही महीनों में सड़क क्यों बदहाल हो गई? क्या निर्माण में मानकों की अनदेखी हुई? हाथ से सड़क की परत कैसे उखड़ी? गड्ढे भरने में सिर्फ ईंट मिट्टी क्यों डाली गई? बाकी गड्ढों की मरम्मत क्यों नहीं हुई? सड़क खराब होने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? श्रावस्ती की इस सड़क की तस्वीर सिर्फ एक सड़क की तस्वीर नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जहां जनता के पैसों से सड़क बनती है, कुछ महीनों में टूटती है, लोग शिकायत करते हैं, मामला मीडिया में आता है, एक गड्ढा ईंट मिट्टी से भर दिया जाता है और बाकी गड्ढे जनता की किस्मत पर छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सड़क बनने के कुछ ही महीनों में इसकी परत क्यों उखड़ गई? क्योंकि सड़क सिर्फ डामर की परत नहीं होती, सड़क जनता के भरोसे की बुनियाद होती है और जब वो बुनियाद कुछ महीनों में ही धंस जाए तो सवाल सिर्फ गड्ढे का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का भी होता है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि एक्शन साहब कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से क्यों कतराते हैं और क्यों वो डिटेल देने से वो कतराते हैं, जो डिटेल मिलने के बाद विभाग का पोल खुल जाएगा। क्योंकि अभी 6-7 महीने पहले ही उस सड़क का निर्माण हुआ है और मात्र 6-7 महीने में ही सड़क पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज स्टेट श्रावस्ती।